इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी की। अपनी नेक्स्ट वीडियो जो थी वो हमारी आज रेडी हो गई, पार्ट 5। उसमें जो आज का टॉपिक है वो है होमोस्टैटिक्स। ये भी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी है। होमोस्टैटिक्स मीन्स होता है कि एक स्थायी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो प्रकृति के अंदर किसी भी जीव के अंदर जो क्षमता पाई जाती है उसे हम होमोस्टैटिक्स मीन्स सम स्थिति कहते हैं। मीन्स हर एक जीवों के अंदर क्या होता है, अपने बॉडी का जो संतुलन है वो बनाए रखने की क्षमता होती है, और उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, होमोस्टैटिक्स मीन्स सम स्थिति। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी का अगर हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से अपने आप स्वेटिंग होने लग जाती है, और पसीने के थ्रू क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर की जो हीट होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो हमारा बॉडी क्या होता है, अपने आप ही बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ये इसी बैलेंस करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, होमोस्टैटिक्स। नेक्स्ट है हमारे प्रजाति की जो संरचना में कार्यात्मक बदलाव आता है। जो भी स्पीसीज है उसके जो स्ट्रक्चर में जो भी फंक्शंस में जो चेंजेस आते हैं उसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। हम सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है ये पूरा प्रोसेस। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसके अंदर जितने भी जीव है, सभी जीव क्या है, एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इससे पूरी प्रक्रिया को आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि किसी और के साथ इंटरेक्ट ना करे। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि मनुष्य भी एक क्या है, मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें क्या करना पड़ता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। वैसे ही क्या है, जितने भी जीव है इस पूरे पारितंत्र के अंदर सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इसी को हम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं कि सभी जीव एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आहार श्रृंखला के नाम से। नेक्स्ट, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसके बाद आता है कुछ विघटकों की भूमिका। विघटक पहले हमें समझना होगा, विघटक क्या होते हैं। विघटक वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी मृत जीवी है, मतलब सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन का जो कार्य करते हैं उन्हें हम विघटक कहते हैं। डिकम्पोजर का रोल क्या है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, अब वो समझना जरूरी है हमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन आवर इकोलॉजी सिस्टम। विघटकों के अंतर्गत जो हमारे कवक और जीवाणु आते हैं, ये कवक और जीवाणु क्या करते हैं, पाचक, जो कि पाचक एंजाइम का स्राव करते हैं, और ये एंजाइम जैविक पदार्थों को शुगर या शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, उसको शर्करा में, शुगर में चेंज कर देते हैं, और विघटक इस शर्करा का अवशोषण करते हैं। तो जो ये चेंज करके उसको फिर वो उस चीज को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, उनको पोषण मिलता है, फूड मिलता है, पोषण प्राप्त करते हैं, और शेष बचा अकार्बनिक यौगिक, और जो बाकी जो बचा हुआ अकार्बनिक यौगिक होता है वो मृदा और जल में मिल जाता है। इससे उत्पादक इन पोषक तत्वों को मृदा से प्राप्त कर लेते हैं। तो जो उत्पादक है, जो पौधे हैं, ये जो पोषक तत्व मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं ना, फिर वही उसी को क्या करते हैं, सॉइल से जो पौधे होते हैं उसके अंदर की जो भी वो होती है पोषक तत्व, वो उस पौधे क्या करते हैं, उस सॉइल से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारा रोल ऑफ डिकम्पोजेंट, जो भी होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स वगैरह, उनके क्या रोल्स थे वो समझा हमने। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में विघटकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं के माध्यम से समुदाय का दीर्घकालिक अस्तित्व सुरक्षित है। अगर ये डिकम्पोजर नहीं होंगे तो हम क्या है, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे लगता है कि डिकम्पोजर जो है हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके बिना पृथ्वी पर अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो पूरे अर्थ पे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो अपघटित ही नहीं हो पाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे, और वो उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अनिश्चितकालीन मृदा प्राप्त में संग्रहित होते जाएंगे। तो जो और बहुत सारे जो पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन वगैरह सारे की क्या है, मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, और ऐसा होने पर पोषक तत्व उत्पादकों तक नहीं पहुंच पाएगा। जब ये सारे के सारे इतने लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे तो जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जीवन
संभव नहीं होगा। तो ऐसे लगता है कि डिकम्पोजर की कोई रोल्स नहीं है, बट अगर आप देखो तो डिकम्पोजर क्या कर रहा है, पूरे अर्थ को चलाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही देख सकते हो, डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाएंगे। तो इनके अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण स्तर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के अंत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो अपर्दन खाद, दूसरा है घास के मैदान। तो खाद्य श्रृंखला को फूड वेब भी कहा जाता है। जो हमारा खाद्य श्रृंखला को फूड वेब के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज को, अब श्रृंखला का मतलब क्या है, किसी भी चीज को क्रमबद्ध करना या श्रृंखलाबद्ध करना, वो पिरामिड कहलाता है। किसी भी चीज को क्रमबद्ध करके या फिर श्रृंखलाबद्ध करके करना ही हम उसको किस नाम से जानते हैं, पिरामिड के नाम से। अब पिरामिड जो है हमारे टोटल 3 टाइप्स के हैं। एक तो संख्या का पिरामिड है, दूसरा है जैव द्रव्यमान, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। जो संख्या का पिरामिड है ये हमेशा क्या होता है, सीधा, ये 2 टाइप्स का होता है, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। और जैव द्रव्यमान के अनुसार तो हम टोटल 3 टाइप्स के पिरामिड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। संख्या पिरामिड बड़ी संख्या में होता है और जनसंख्या के आधार पर बनता है। और उल्टा पिरामिड जो होता है पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मोर, सांप, इन सभी चीजों के लिए। नेक्स्ट पिरामिड है हमारा द्रव्यमान पिरामिड। ये भी उल्टा सीधा दोनों होता है, इसे जल और स्थल दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट है ऊर्जा पिरामिड, ये सबसे अच्छा पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड, जिसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है एक स्तर से दूसरे स्तर पर। और ये ऊर्जा हमेशा 10% के नियम पर आधारित है कि सबसे पहले जो ऊर्जा होगी 100 होगी, फिर 10% आएगी, फिर 10 से 10। तो इस तरह ऊर्जा का जो, इसको 10% के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो ऊर्जा का पिरामिड है ये किस पर आधारित है, 10% के नियम पर आधारित है। सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो मांसाहारी तक पहुंचती है और सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो किसके पास होती है, शाकाहारी के पास। हरे पौधों को पूरे 100% ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक दक्षता। एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है और यह पोषण स्तर की संख्या निर्धारित करता है। कम ऊर्जा मिलती है, इससे 5 स्तर तक जीवन है। तो जो हमारे जो पारिस्थितिक दक्षता में क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम पारिस्थितिक दक्षता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैव एकत्रण, बायो एक्यूमुलेशन। एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रदूषण का एकत्रण करना ही क्या कहलाता है, हमारा जैव एकत्रण। जैसे छोटी मछली क्या करती है, बड़ी मछली को खा लेती है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है जैव संवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें एक स्तर से दूसरे में फैलना या आवास को प्रभावित करना जैव संवर्धन कहलाता है। यानी कि पूरे आवास को, पूरा एक स्तर से दूसरे स्तर पर फैलना। जैसे कि मेंढक, सांप, मोर ने खाया सांप को, सांप ने खाया मेंढक को। तो क्या हो रहा है, एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक ऊर्जा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। फिर अब हम अपने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक मी, यू कैन सब्सक्राइब मी। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।